ललित मोदी विवाद में बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से किया सीधा सवाल। आज तक से बोले, जब आईपीएल में घोटाला हो रहा था तो क्या कर रहे थे जेटली, रोका क्यों नहीं? ललित मोदी कर रहा था तो साहब आप लोग क्या कर रहे थे? आप दूध पीते बच्चे हैं क्या? टिकट लड़ाई तो नहीं अरुण जी से। कीर्ति आजाद ने कहा, आईपीएल घोटाले में वो सारे लोग जिम्मेदार जो गवर्निंग काउंसिल में थे। कीर्ति आजाद ने कहा, घोटाले के वक्त आखिर बीसीसीआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या कर रही थी? बोले, अगर विपक्ष इनका करेगा घेराव तो दूंगा साथ। कीर्ति आजाद ने कहा, सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। सुषमा को क्लीन चिट देते हुए ललित की मदद को बताया मानवता। ललित मोदी विवाद में नया खुलासा। पिछले साल जुलाई में लंदन में ललित मोदी से मिले थे मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया। राकेश मारिया ने मानी ललित मोदी से मिलने की बात। कहा, जान पर खतरे की शिकायत को लेकर मिले थे ललित मोदी। मैंने मुंबई आकर शिकायत दर्ज करने की दी थी सलाह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ललित मोदी से मुलाकात पर मुंबई पुलिस कमिश्नर से मांगी सफाई। Will be I, Mr. ACS Home and CM, both, all our three people will go through the records, what is there on the record, and then we'll come back to you. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विज्ञान भवन में सेमिनार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और योग गुरु बाबा रामदेव शामिल हुए। पीएम ने कहा, दुनिया ने योग के महत्व को समझा। योग जीवन को जी भर कर जीने की जड़ी बूटी है। योगा ये जीवन को जी भर करके जीने की जड़ी बूटी है। रामदेव ने कहा, योग में ही नहीं राजनीति में भी पीएम ला रहे हैं अच्छे दिन। भैया मोदी जी अच्छे दिन भी ला रहे हैं राजनीतिक तौर पर भी, लेकिन जो योग करेगा उसका दिन अच्छा जरूर होगा, ये गारंटी। आज भारत समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिल्ली में राजपथ पर करीब 40,000 लोगों के साथ पीएम मोदी ने किया योग। राजपथ पर लोगों के साथ शामिल होकर प्रधानमंत्री ने किया योग। एक एक कर योग के सभी आसन करते दिखे प्रधानमंत्री। योग उत्सव शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, आज का दिन भारत और पूरी दुनिया के लिए अहम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसी ने सोचा नहीं होगा कि कभी राजपथ योग पथ बन जाएगा। कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया के 193 देशों का आभार व्यक्त किया। समर्थन के लिए 177 देशों का किया शुक्रिया। योग दिवस पर राष्ट्रपति ने लोगों को दिया संदेश। प्रणब मुखर्जी ने सभी के स्वस्थ रहने की कामना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी राजपथ पर योग करने पहुंचे। कहा, सभी को करना चाहिए योग। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, योगा बहुत अच्छी चीज है और मुझे खुद भी काफी इससे लाभ हुआ है और सबको सुबह उठ के योगा करना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी योग दिवस में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। दिल्ली में राजपथ पर मुस्लिम भी योग करते दिखे। कहा, मजहब से योग का कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल यूनिटी का संदेश जाएगा, क्योंकि योगा किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। राजपथ पर जगह न मिलने पर बड़ी तादाद में हैदराबाद हाउस के पास पार्क में योग करते नजर आए लोग। विदेशी सैलानी भी हुए शामिल। मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर बारिश के बीच हाथ से योग करते दिखे लोग। पिछले 20 सालों से हो रहा है इस तरह का योग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी किया योग। नागपुर में योग का था कार्यक्रम। बीजेपी नेता किरण बेदी भी योग में हुई शरीक। राजपथ पर किया योग। गृह मंत्री राजनाथ ने लखनऊ में किया योग। योग दिवस को लेकर सभी में दिखा भारी उत्साह। कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों ने अलग अलग शहरों में जाकर योग में लिया हिस्सा। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया योग। योग दिवस पर कोलकाता में भारी जोश। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोगों के साथ मिलकर किया योग।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैदराबाद में योग करने पहुंचे। आयोजन में बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का अनोखा योग। वसुंधरा, सुषमा, ललित मोदी के मुखौटों के साथ योग कर कसा तंज। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शिमला में किया योग। योग दिवस को लेकर लोगों में भारी उत्साह। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। योग उत्सव में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री ने योग किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी योग किया। पटना में भी भव्य आयोजन। मोइनुल हक स्टेडियम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया योग। योग ये हमारी संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की एक पुरानी धरोहर रही है। मुंबई में रक्षा प्रहरी आईएनएस विराट पर भी योग का खूबसूरत नजारा। सेना के जवानों अफसरों ने किया योग। पीएम मोदी के एक संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मोदी के गोद लिए गांव जयापुरा में हुआ योग शिविर का आयोजन। मुस्लिम योग गुरु से लोगों ने योग किया। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने फरीदाबाद में किया योग। सैकड़ों लोग हुए शामिल। दिल्ली से सटे नोएडा में योग हुआ। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और श्री श्री रविशंकर के बेटे ने योग किया। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पीलीभीत में किया योग। कहा सप्ताह में 3 दिन जरूर करती हूं योग। भरूच में दिखा योग का अद्भुत नजारा। नर्मदा नदी में नाव पर बैठकर लोगों ने योग किया। रायपुर में बारिश के बावजूद योगों में योग का उत्साह। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तमाम अफसरों के साथ योग किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने किया योग। पालमपुर में योग शिविर में कहा 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ यहीं बैठकर तैयार किया था राम मंदिर का प्रस्ताव। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनुलोम विलोम करते नजर आए। बड़ी तादाद में महिलाओं ने लिया हिस्सा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर योग का उड़ाया मजाक। कहा योग दिवस बीजेपी नेताओं के लिए ढकोसला। ज्यादातर नेताओं की निकली है तोंद। खुद योग करते तो ऐसी सेहत नहीं होती। बेंगलुरु में योग दिवस का उत्साह। शिल्पा शेट्टी ने किया योग। राजपथ पर योग खत्म होने के बाद बच्चों ने पीएम मोदी को घेरा। मोदी के नजदीक जाने का कौतूहल दिखा। राजपथ पर योग खत्म होते ही तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। इंडिया गेट पर बारिश में भीगे सैलानी। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ खुशगवार। बीकानेर में जवानों ने किया योग। बीएसएफ के डीआईजी ने कहा योग से जवानों को हर चुनौती से सामना करने में मिलती है मदद। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने अपने घर पर सहयोगियों के साथ किया योग। कहा 193 देशों ने आज योग किया। क्या सभी भाजपाई हो गए? योग के बहाने मांझी ने नीतीश पर साधा निशाना। बोले नीतीश हमेशा करते हैं योग, लेकिन जाने क्यों कर रहे हैं विरोध। मांझी ने अपना घर छोड़ा। कहा नीतीश कुमार अब इसका जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल करें। अब हम छोड़ करके जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के लिए जितना उपयोग इसका कर सकें वो। झारखंड के देवघर में योग का उत्साह। स्टेडियम में सांसद, विधायक समेत तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार में नीतीश के कार्यक्रम पर चला चुनाव आयोग का चाबुक। कार्यक्रम पर लगी रोक। विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने की थी शिकायत। करगिल में भी योग दिवस का उत्साह। जवानों ने किए योगासन। कहा देश की सुरक्षा के लिए सेहत जरूरी। सियाचिन की बर्फीली वादियों में योग का उत्साह। जवानों ने जमकर किया योगासन। ऊपर और हाथ। पुणे की येरवडा जेल में कैदियों ने किया योग। महिला कैदियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 10 दिनों तक ली योग की शिक्षा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता अभी भी कायम। लालू पर कसा तंज। कहा पीएम बनने का सपना तो बाद में पहले केस से तो छूट जाएं। भैया केस खत्म होगा तब ने प्रधानमंत्री बनोगे। आज आपने हल्ला कर रहा है कि कल प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे।
नीतीश लालू पर तंज कसते हुए बोले पासवान, कहा हम सब योग कर तंदुरुस्त हो रहे हैं, इन लोगों को बिहार चुनाव के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के नेता तोगड़िया ने कहा, बिना ओम जाप और सूर्य नमस्कार के नहीं होता योग। और बिना ओम, बिना सूर्य नमस्कार यदि कोई करेगा तो वह व्यायाम है, योग नहीं है। और बिना ओम। न्यूयॉर्क में आध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। यूएन में योग दिवस की अगुवाई के लिए पहुंची हैं सुषमा। विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। ताइवान में लोगों ने किया सामूहिक योग। हांगकांग में सार्वजनिक स्थल पर योग करते नजर आए लोग। जमकर दिखा योग दिवस का उत्साह। पाकिस्तान में भी मना योग दिवस का जश्न। सेहत दुरुस्त रखने के लिए योगासन का लोगों ने लिया सहारा। फिजी में योग के प्रति जनता में दिखा उत्साह। सामूहिक योग कर दुनिया को दिया स्वस्थ रहने का संदेश। छत्तीसगढ़ के तीरथगढ़ में झरना देखने पहुंचे 6 सैलानी और 2 पुजारी पानी की तेज धारा में फंसे। 19 घंटे बाद सुरक्षित निकाला गया। शनिवार को बारिश के बाद झरने का दहला देने वाला रूप दिखा। मंदिर देखने नीचे उतरे थे सैलानी। दोनों तरफ से तेज पानी आ गया। कुछ देर की बारिश ने दिल्ली की पोल खोल दी। मंडावली में सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा। गाजियाबाद में सुबह हुई बारिश। तापमान में आई गिरावट। लोगों ने राहत की सांस ली। गुड़गांव में मिसेस दिल्ली एनसीआर प्रतियोगिता का आयोजन। रैंप पर कैटवॉक कर गृहिणियों ने पूरी की अपनी ख्वाहिश। फर्जी डिग्री मामले में जेल भेजे गए केजरीवाल सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर। अदालत ने मुकर्रर की 1 दिन की न्यायिक हिरासत। जमानत पर सुनवाई अब कल। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा ने कॉलेज प्रशासन से शिकायत वापस ली। जांच कमेटी को बताया, कहा न्याय की उम्मीद नहीं। आईआईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रतापगढ़ के 3 छात्रों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया सम्मानित। सांसद डिंपल यादव, कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी थे मौजूद। अखिलेश यादव ने तीनों गरीब होनहार छात्रों को लोहिया आवास दिए जाने का किया ऐलान। लैपटॉप के साथ किया विदा। देहरादून में लड़की की हत्या। पड़ोसी पर शक। घर के पास मिला लड़की का शव। मुंबई में जहरीली शराब से प्रभावितों को नहीं थम रही मौत। अब तक 94 दम तोड़ चुके हैं। 35 अभी भी अस्पताल में। रायपुर में क्रिश्चियन अस्पताल में नर्स के साथ रेप। 2 अज्ञात लोगों ने रस्सियों से बांधकर किया रेप। दोनों फरार। गुड़गांव में 28 वर्षीय महिला ने 6 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पति का दोस्त है मुख्य आरोपी। घर छोड़ने के बहाने साथियों के साथ किया रेप। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस वालों की दादागिरी। झगड़ा सुलझाने के दौरान 2 युवकों की बेरहमी से की पिटाई। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में लोगों ने बाघिन को पीट कर मार डाला। जंगल से भटककर एक ग्रामीण के आंगन में घुस आई थी। ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की हालत पस्त। 5 विकेट पर 165 रन। कप्तान धोनी, सुरेश रैना क्रीज पर। अर्धशतक के करीब हैं धोनी। टॉस जीतकर धोनी ने किया था पहले बल्लेबाजी का फैसला। बिना खाता खोले लौटे रोहित शर्मा। शिखर धवन ने अर्धशतक जड़ा। 53 रन बनाकर हुए आउट। 3 मैचों की श्रृंखला में बांग्लादेश 1-0 से आगे। पहले वनडे में भारत को 79 रनों से मिली थी हार।